छन्दसर्वन्द्याणम् तिहुदमधुरविशतपकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितेर्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायां नमो लोये सर्वसाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिं समय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और इस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय स्वरूप वस्तुओं का स्वभाव प्रतिपादित कर रहे थे और उन 5 वस्तु स्वरूप को समझने के लिए गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य इन दोनों का आलंबन कुंद कुंद स्वामी ने किया था। जो अस्तित्व और कायत्व से युक्त वस्तु है या द्रव्य है, उसे कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय कहा था और उसी अस्तित्व का और कायत्व का स्वरूप का बोध हमें गाथा नंबर 5 में कुंद कुंद स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे थे। जो 2 प्रकार के विशेष थे, अन्वयी और व्यतिरेकी, उसे ही कुंद कुंद स्वामी ने गुण और पर्याय कहा या गुण और पर्याय को ही अन्वयी और व्यतिरेकी विशेष कहा। यह अस्तित्व का स्वरूप प्रकट करते हुए ये गुण पर्याय और अस्तित्व इन दोनों का एक दूसरे में अनन्यपना घटित किया और वही विशेष की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय और गुण और द्रव्य की कथनचित अपेक्षा से द्रव्य भी उद्घाटित किया। पुनः कायत्व को समझाते हुए अवयव अवयवी की बात की। जो एक एक प्रदेश थे वह अवयव थे और पूर्ण
अस्थिकाय या द्रव्य अवयवी था। उन एक एक अवयवों को व्यतिरेक रूप से समझने के कारण या जानने के होने के कारण उसी को अवयवी की पर्याय भी कहा। और एक एक प्रदेशों को अवयव और पर्याय कहते हुए कायत्व के विषय में भी आचार्य भगवान ने समझा। पुनः कल हमने आगे बढ़कर यह भी समझा था कि यह जो 3 लोक है ये इन्हीं 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्यों से निष्पादित है। उसकी रचना इन 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्यों ने ही बनाई हुई। जैसे ये एक एक पदार्थ उत्पाद व द्रव्य स्वरूप होने से परिणमनशील है, ऐसे ही वह 3 लोक जिसको हमने ऊर्ध्व, मध्य और अधो की अपेक्षा से विभाजित किया था, वह भी उत्पाद व द्रव्य रूपी होने से गुण पर्याय से युक्त ऐसे अस्तित्व को प्राप्त करता है। हमें 3 लोक के अस्तित्व और गुण पर्याय को समझना था। इसलिए उसके जो अवयव रूपी 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य है, उनके गुण पर्यायात्मक अस्तित्व को समझाया, जिसके द्वारा हमने 3 लोक के भी अस्तित्व को साध्य किया, प्राप्त किया। अब उन्हीं में से जो एक एक अस्तिकाय रूप है, उन अस्तिकायों के कायत्व को घटित करते हुए आचार्य जयसेन स्वामी हमें, आचार्य अमृतचंद स्वामी अगले पैराग्राफ में हमें अनुमान ज्ञान से कुछ समझाने वाले। गाथा नंबर 5, समय व्याख्या आचार्य अमृतचंद स्वामी। देखते हैं अंतिम पैराग्राफ को टीका में। अनुमीयते च धर्माधर्माकाशानां मूर्ध्वाधो मध्य लोभ विभाग रूपेण परिणमत्वाकायत्वं कायत्वाख्यम सावयवत्वम। मिल गया। आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं समय व्याख्या का। अनुमीयते च धर्माधर्म आकाश ऊर्ध्व अधो मध्य लोक विभाग रूपेण परिणमत्वात् कायत्वम आख्यम सावयत्वम। जो 5 अस्तिकाय हैं, कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और पुद्गल। इनमें से धर्म, अधर्म और आकाश के विषय में कह रहे हैं, यह हम अनुमान से जान सकते हैं या अनुमान से समझ सकते हैं। चंद्रेश जी, अनुमान क्या है? साधनात् सात विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य की परीक्षा करना, वह अनुमान ज्ञान था। जैसे धुएं को देखते हुए अग्नि का बोध करना, यह अनुमान है। ऐसे ही अनुमीयते, अनुमान किया जा सकता है कि धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों भी द्रव्य अवयवी है या अवयववान है। कैसे अनुमान किया? क्योंकि विषय हमारा चल रहा था रूपी पदार्थ के अवयव तो समझ में आते हैं। रूपी पदार्थ कौन सा? पुद्गल। रूपी मूर्तिक पदार्थ कौन सा? पुद्गल। पुद्गल के तो परमाणु या उनका विभाग, उनके अवयव फिर भी समझ में आते हैं, पर जो अमूर्तिक थे उनका विभाग कैसे समझें? तब पुनः आचार्य अमृतचंद स्वामी अनुमान ज्ञान से हमें समझा रहे हैं कि धर्म, अधर्म, आकाश, ये अखंड एक द्रव्य है कि कितने द्रव्य है?
धर्म अधर्म आकाश कितने द्रव्य है? ये एक ही एक ही एक ही, धर्म एक अधर्म एक और आकाश एक, ऐसे एक एक द्रव्य है। पर फिर भी हम वह उस धर्म को ऊर्ध्व अधो मध्य ऐसा नहीं कह सकते। उसी आकाश द्रव्य को ऊर्ध्वलोक अधोलोक और मध्यलोक की अपेक्षा से 3 प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते। हमने उस दिन भी समझा था, चित्र याद आ गया, कागज पर रंगों से बनाया गया चित्र, वह अलग से कागज से हटाया नहीं गया, पर फिर भी कागज का भाग जिसे रंगों से व्याप्त किया वह हमने चित्र का। ऐसे ही हमने लोक की भी संकल्पना की थी, लोक के भी विषय में समझा था और प्रत्येक अमूर्तिक द्रव्य के विषय में समझा था। याद है माँ? प्रत्येक अमूर्तिक द्रव्य भी अवयवों से युक्त है क्या? क्यों है? क्यों है? पुद्गल तो परमाणु से युक्त होने से उसे हमने सावयवी कहा या अवयव सहित का। पर शेष जो 4 अस्थिकाएं और थे उनके भी अवयवपना हमने घटित किया। कैसे किया? परिकल्पना। कल्पना से हमने जैसे घटाकाश, पटाकाश, लोटाकाश, ग्लासाकाश, ऐसे आकाश का विभाजन कल्पना से किया था, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का विभाग हम उन कल्पनाओं से ही करेंगे। अब उसी बात को आचार्य भगवंत अनुमान ज्ञान से हमें प्रतिबोधित कर रहे हैं। अनुमान ज्ञान साधन से साध्य की प्राप्ति करना, उसे अनुमान ज्ञान कहते। तो यह जो आकाश द्रव्य था, लोकाकाश था, उस लोकाकाश को क्या हम 3 विभागों से नहीं जानते? बार बार समझना, विभाग कागजों जैसा, पुद्गलों जैसा अलग करना नहीं है, अलग जानना, देखना और समझना है। तो आकाश जो लोकाकाश है उसको हम 3 विभाग रूप नहीं मान सकते सतीश भाई। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, ऐसे ही ऊर्ध्वलोक का आकाश क्षेत्र, मध्यलोक का आकाश क्षेत्र और अधोलोक का आकाश, ऐसा हम परिकल्पना से मानते हैं। मानते भी है। ऐसे ही ऊर्ध्व अधो मध्यलोक विभाग रूपेण परिणमत्वात् वही लोकाकाश, ऊर्ध्व, मध्य और अधो, वही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य 3 विभागों में परिणत होता है। क्या आपका शरीर, चंद्र जी, आपका शरीर एक है कि अनेक? अनेक नहीं है। अवयवों की अपेक्षा से जैसे मस्तिष्क, ये धड़ और नीचे के पैर, ऐसे 3 विभागों में हम शरीर को विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं करना, पर कल्पना से 3 भागों से बनी हुई ये वस्तु है, ऐसी हमने परिकल्पना की। तो ये 3 विभाग रूप परिणमन होने से उसे कायत्व नहीं कहा जा सकता। किसी भी वस्तु के अवयव है, माना कि बहु प्रदेश है, तो उन बहु प्रदेशों को, बहुत अवयवों को हम कायत्व कहते हैं। क्या कायत्व यानी क्या? बहुप्रदेशी, अनुमहान, प्रदेशों का प्रचय। तो एक से अधिक जहाँ भी प्रदेश होंगे वह कायत्व गुण से युक्त है। स्वीकार? बात आई समझ में? एक से अधिक अवयव होंगे तो वह द्रव्य क्या कहलाएगा? कायत्व से युक्त है। तो ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनके 3 अवयव है। क्या? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक
अधोलोक, इन तीन प्रकार से उसका विभाजन हम कर सकते हैं क्या परिकल्पना से? तो उसको हम कायत्व कहेंगे क्या? धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों में भी कायत्व है, और कायत्व होने से सावयत्वम, वह भी अवयव सहित है। कौन? धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों भी अमूर्तिक होने पर भी उनके अवयवपना घटित कर रहे हैं अनुमान ज्ञान से। हनुमान नहीं, अनुमान नहीं तो हनुमान याद आ जाए। अनुमान ज्ञान से ये साधन है। अगर हम इस वस्तु को कायत्व गुण से स्वीकार कर रहे हैं तो कायत्व का अर्थ ही होता है अवयवीपना, सावयवत्व। समझ में आया? धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों भी सावयवी है, अवयव सहित है। क्यों? क्योंकि कायत्व है। कायत्व क्यों है? ऊर्ध्व, अधो और मध्य, इन तीन विभागों से युक्त होने से वह सावयवी है और कायत्व से परिपूर्ण है, ऐसा अनुमान ज्ञान हमने लगाया। समझ में आया? तीन द्रव्यों के, तीन अस्तिकायों के विषय में। अब आगे एक एक द्रव्य के और विस्तार से कहते हैं, पढ़ते हैं। जीवानामपि प्रत्येक मूर्ध्वाधो मध्य लोक विभाग रूपेण परिणमत्वा लोक पूर्णावस्था व्यवस्थित व्यक्ते सदा सन्निहित शक्ते तदुमयत एव। तीन द्रव्य समझ में आए। अब चौथा द्रव्य या चौथी अस्तिकाय जीव। जीव में भी कायत्व है। ये कैसे घटित करेंगे? क्योंकि जीव भी अमूर्तिक अरूपी द्रव्य है। रूपी द्रव्य समझ में आता है परमाणु की अपेक्षा से, पर अरूपी द्रव्यों में तीन समझ में आया। अब चौथा जीव के विषय में कह रहे, जीवानाम अपि प्रत्येकम ऊर्ध्व अधो मध्य लोक विभाग रूपेण परिणमत्वात् लोक पूर्ण अवस्था व्यवस्थित व्यक्ते है सदा सन्निहित शक्ति है तद अनुमीयत एव। जीव के विषय में भी हम ऐसा ही अनुमान कर सकते हैं जैसे हमने तीन द्रव्यों के विषय में अनुमान करके कायत्व और अवयवत्व घटित किया, वह यहाँ पर दृष्टांत से व्याख्यान कर रहे। कैसा? जीवानाम अपि, जीवों के भी, प्रत्येकम, प्रत्येक जीव की भी, ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक के विभाग से परिणमन मानेंगे क्या? सभी जीवों की व्याख्या नहीं चल रही है, एक ही जीव की व्याख्या चल रही है। प्रत्येक जो एक एक जीव है, वह प्रत्येक जीव तीन लोक रूप परिणमत हो सकता है क्या? तीन लोक रूप परिणत हो सकता है क्या? भिन्न भवों की, भिन्न पर्यायों की अपेक्षा से तो परिणमन चल ही रहा है। भिन्न पर्याय, भिन्न भवों की अपेक्षा से परिणमन तीन लोक में किया ही है। उसके साथ और भी कर रहे हैं, कह रहे हैं तो लोक पूर्ण अवस्था। लोक पूर्ण क्या होता है? समुद्घात होता है। तो क्या आप लोक पूर्ण सतीश भाई कर सकते हो? चंद्र जी, क्या आप में शक्ति नहीं है तो आप लोक पूर्ण समुद्घात कर नहीं सकते? लोक पूर्ण समुद्घात करने की शक्ति होने की अपेक्षा से उसको शक्ति अपेक्षा, क्या लिखा? लोक पूर्ण अवस्था व्यवस्थित व्यक्ति, वह व्यक्त करने की शक्ति किसमें है? व्यक्त जिसका हो गया है केवली भगवान, उसके तो तीन रूप परिणत हो ही गया। लोक पूर्ण समुद्घात किसे कहते हैं? अपने शरीर को, मूल शरीर को ना छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश जो पूरे तीन लोक में फैलते हैं, उसे लोक पूर्ण समुद्घात। तो ऐसे समय में
उस एक जीव के 3 लोकरूप परिणमन मानेंगे क्या? जो प्रदेश ऊर्ध्वलोक को प्राप्त कर रहे हैं वह ऊर्ध्वलोक रूप होंगे, मध्यलोक को प्राप्त करने वाले प्रदेश मध्यलोक रूप परिणत होंगे और अधोलोक में परिणत होने वाले अधोलोक रूप कहे जाएंगे। कोई किसी को प्राप्त नहीं कर रहा है, ना आकाश जीव को, ना जीव आकाश को, ना कोई किसी के प्रदेश कही जा रहे हैं, पर मात्र जैसे ही उस आत्म प्रदेशों का विस्तार हुआ था, 3 लोक के 3 स्थानों पर पहुंचने से जीव में भी 3 अवयव हो गए क्या? छोटे प्रदेश अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी इसलिए समझा रहे कि छोटे छोटे प्रदेश नहीं दिख रहे हैं तो कम से कम स्थूल रूप तो परिणमन मान लो, स्थूल रूप तो उनके अवयवों के भेदों को स्वीकार कर लो। तो इसलिए कह रहे हैं परिणमत्वात् लोक पूर्ण अवस्था व्यवस्थित व्यक्ति है सदा सन्निहित शक्ति, व्यक्त करने की शक्ति सभी में है कि नहीं? भव्यों में कि अभव्यों में? भव्यों में कि अभव्यों में? भव्यों में कि अभव्यों में? किस किस में? भव्यों अभव्यों में नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? दोनों भी समझना पड़ेगा। समझना बहुत अच्छे से, शक्ति होना और उद्घाटित होना भिन्न विषय। जैसे केवल ज्ञान और केवल ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी कर्म कौन से जीवों में होता है? केवल ज्ञानावरणी कर्म कौन से जीवों में उसकी सत्ता पाई जाती है? भव्य की अभव्य? भव्य में तो हमने पहले से जाना ही था, अभव्यों में भी होता है, कोई कर्म कम ज्यादा नहीं होता। भले ही ये परम सत्य है कि उनका वह केवल ज्ञानावरणी कर्म कभी हटने वाला है नहीं है, पर केवल ज्ञान है शक्ति की अपेक्षा से। और जब केवल ज्ञान है तो सभी केवली क्या समुद्घात करते हैं? जरूरत नहीं है। जिनकी आयु और शेष कर्मों में अंतर है उनको ही समुद्घात करना पड़ता है, पर शक्ति हो सकती है। हो सकती है क्या? सभी जीवों में शक्ति की अपेक्षा से वह व्यक्ति, अभिव्यक्ति या व्यवस्थितपना उसमें है, शक्ति अपेक्षा से। समझ में आया? हम सभी जीवों में भी लोक पूर्ण समुद्घात करने की सदा निगोद अवस्था में भी, पंचेंद्रिय मनुष्य अवस्था में भी, देवों की अवस्था में भी शक्ति होने से अनुमीयत एव उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। कैसा? कि जीव भी सावयत्व है, जीव में भी कायत्व है। समझ में आया? धर्म, अधर्म, आकाश, ये भी 3 लोकरूप परिणत होते हैं, इसलिए उनमें भी अवयव है, कायत्व है। एक जीव भी लोक पूर्ण समुद्घात की शक्ति होने की अपेक्षा से या जिसने व्यक्त किया है उसकी भी अपेक्षा से 3 लोक परिणत होने के कारण से उसे ही अनुमान ज्ञान से हमने क्या माना? कायत्व या सावयत्व स्वीकार किया। पुद्गलानां मूर्ध्वाधो मध्य लोक विभाग रूप परिणत महास्कंधत्व प्राप्ति व्यक्ति शक्ति योगित्वात् तथा विधा सावयवत्व सिद्धि रसदैवेति। क्या कहा? पुद्गलानाम, शेष बची हुई कौन सी अस्थि गाय थी? पुद्गल। पुद्गलानाम ऊर्ध्व अधो मध्य लोक विभाग रूप परिणत महास्कंधत्व। बहुत सारा संस्कृत पढ़ते पढ़ते ही समझ में आने लग गया होगा। महास्कंधत्व प्राप्ति
व्यक्ति शक्ति योगित्वात् तथा विध सावयत्व सिद्धि अस्ति इति वेत्ति। ऐसा कहा। कैसा? जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य में ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक रूप परिणत होता है क्या? पुद्गल द्रव्य तो चंद्र जी एक मात्र परमाणु है। पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु है। स्कंध तो विभाव रूप परिणमन उस पुद्गल द्रव्य का है। शुद्ध पुद्गल कौन है? वह एक परमाणु। तो वह परमाणु क्या 3 लोक रूप परिणत होगा? क्या वह एक पुद्गल परमाणु सतीश भाई 3 लोक रूप परिणत होगा? वही कह रहे हैं, पुद्गल ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक विभाग से परिणत होता है। पर कैसे? महास्कंधत्व प्राप्ति। क्या उस पुद्गल में महास्कंधत्व प्राप्ति व्यक्ति, उस प्राप्ति को व्यक्ति को प्राप्त करने शक्ति है क्या? किसमें? स्कंध में मात्र नहीं कह रहे हैं, एक पुद्गल परमाणु में भी और स्कंद में भी। क्या इस स्कंद में महास्कंद होने की शक्ति नहीं है? महास्कंद मतलब आगे समझाएंगे कुंद कुंद स्वामी। 3 लोक रूपी जो एक द्रव्य अगर माना जाए पुद्गल का, तो वह महास्कंद हो गया। उसके आधा प्रदेश, फिर प्रदेश, फिर चौथा परमाणु आदि की व्याख्या आगे विस्तार से जब पुद्गल अस्तिका की व्याख्या होगी तब कुंद कुंद स्वामी स्वयं करेंगे। पर अभी समझने योग्य रूप है कि महास्कंध यानी उससे बड़ा कोई स्कंध हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा स्कंद होगा? महास्कंद कितना बड़ा होगा? अधिक से अधिक 3 लोक, क्योंकि उसके बाहर पुद्गल परमाणु है ही नहीं है। जितने परमाणु हैं सब मिलकर अगर महास्कंद भी बनेगा तो अधिक से अधिक वह मात्र 3 लोक प्रमाण बनेगा। समझ में आया? वह 3 लोक प्रमाण जब महास्कंद बना है तो वह 3 लोक रूप परिणत भी करेगा। ऊर्ध्वलोक रूप महास्कंध, मध्यलोक रूप महास्कंध, अधोलोक रूप महास्कंध। तो ऐसी शक्ति क्या प्रत्येक पुद्गल परमाणु में नहीं है? प्रत्येक पुद्गल परमाणु है। पुद्गलों में ऊर्ध्व, अधो, मध्य लोक विभाग रूप परिणत 3 लोकों में परिणत होने की जो महास्कंधत्व, महास्कंध की प्राप्ति के लिए, जो व्यक्त करने के लिए या उसको शक्ति रूप प्राप्त करने की शक्ति किसमें है? प्राप्ति की शक्ति, व्यक्ति की शक्ति उसी पुद्गल परमाणु में है। स्कंध में नहीं है क्या? स्कंध में भी होगी। स्कंध में क्यों है? स्कंध तो विभाव पर्याय है। अरे पर्याय बनी किससे? अनेक परमाणु से बनी। तो सभी परमाणु में शक्ति है, तो स्कंध में भी शक्ति है। समझ में आया? 1 मिनट। हाँ, ये समुद्घात का विषय है। जो मारणांतिक समुद्घात कहा जाता है, वहाँ 2 आचार्यों के 2 मत है। दोनों आचार्य का कथन इस प्रकार से है कि कुछ आचार्य महाराज कहते हैं कि मरण से पूर्व उस स्थान पर पहुंचकर आत्मा के प्रदेश यहाँ वापिस आते हैं और पुनः इकट्ठे आकाश के आत्मा के प्रदेश वहाँ पहुँचते। पर किन्हीं आचार्यों का कहना है उस स्थान पर पहुँचते ही, स्थान को प्राप्त होते ही शेष आत्मा के प्रदेशों को वो वहाँ संग्रहित करता है। पहली तो बात, ये 2 प्रकार का अभिप्राय 2 आचार्यों का। ये समझने का विषय नहीं है, ये तो एक आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्णय करने का विषय।
क्योंकि ना आज तक आप उसको प्राप्त कर पाए, कर भी लिया हो तो हम उसे किसी भी प्रकार से परोक्ष ज्ञान से नहीं समझ सकते। परोक्ष ज्ञान से यानी मात्र आगम से हम उसे स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसा होता है, पर वह हमारे अनुभव का या हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। पर ऐसा परिणमन होता है और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव मारणांतिक समुद्घात करे ही, क्योंकि जो 7 प्रकार के समुद्घात कहे हैं वह लोकपूर्ण भी प्रत्येक जीव करेगा, प्रत्येक केवली करेंगे। जैसा कंपलसरी नियामक नहीं है, ऐसा ही प्रत्येक जीव मारणांतिक समुद्घात करके ही मृत्यु को प्राप्त होगा, ऐसा कोई नियामक नहीं है। पर अधिकांश जीव उसको प्राप्त करते हैं या करने की शक्ति भी है, इसलिए उसकी व्याख्या की है। अब क्या बोल रहे थे? किस विषय में? कायत्व के लिए ना। कायत्व 5 द्रव्यों में बताया, ठीक है। उन 5 द्रव्यों में से 3 द्रव्य स्वभाव रूप है और 2 द्रव्य स्वभाव विभाव रूप है। तो कायत्व जब भी बताया गया है वह दोनों प्रकार से समझना परम आवश्यक है। चाहे जो 3 के विषय में तो कोई विकल्प ही नहीं है, जो स्वभाव में है उनके विषय में धर्म अधर्म आकाश, इनके विषय में हमें किंचित भी कोई विकल्प नहीं। रही बात जीव और पुद्गल के विषय में, तो यहाँ महास्कंध की शक्ति जो कही गई है वह शक्ति किसमें कही? जो शुद्ध पुद्गल परमाणु कहा है, पहले ही कहा शुद्ध पुद्गल परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है। आज तक हम इसको जो पुद्गल कहते आए हैं माँ, ये उपचार कथन है। ये मैं अपने आप को जीव भी कह रहा हूँ ना, ये उपचार कथन है। ये मनुष्य वास्तव में जीव द्रव्य नहीं है, ये जीव द्रव्य की विभाव परिणमन या विभाव पर्याय है। पर आलंबन जीव द्रव्य का है, इसलिए हम उपचार से जीव द्रव्य कह रहे हैं। जैसे पुद्गल परमाणु से बना हुआ ये पुद्गल पेन है, इसलिए उपचार से इसे पुद्गल कह रहे हैं, पर वास्तविकता में शुद्ध पुद्गल परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य ही शुद्ध है। इसलिए वहाँ भी कहा अगर स्वभाव का भी विभाव में भी वर्णन किया है तो स्वभाव की शक्ति की अपेक्षा से किया। अंतर समझ में आया? वे तो साक्षात स्वभाव में है, इसलिए वहाँ कोई विकल्प नहीं था 3 के प्रति। पर जो 2 विभाव अवस्था में थे, पुद्गल स्कंध और पुद्गल मनुष्य में पर्याय में जीव, उनमें भी क्या बताया? उनका कायत्व नहीं बताया, उनमें भी कायत्व शुद्ध अपेक्षा की, शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से या शक्ति की अपेक्षा से बताया। दोनों में शक्ति की अपेक्षा से बताया ना, समुद्घात की भी और महास्कंद की भी, दोनों की शक्ति है। उस शक्ति की स्वभाव की दृष्टि से ही 5 का कथन किया गया है, कभी उसमें भिन्न कथन नहीं है। और माना कि वही पहुंच रहा हूं, माना कि अगर विभाव से भी कथन किया है तो उसमें भी दोष नहीं है, दुराह नहीं है, क्योंकि विभाव 2 में ही है। और जहां विभाव से कथन होगा वहां उपचार से कथन होगा, और जब स्वभाव से कथन होगा वह निरुपाधिक निरुपचार से कथन होगा। इतना ही अंतर है, विशेष कोई व्याख्यान में अंतर नहीं है। समझ में आया? महास्कंदत्व प्राप्ति व्यक्ति शक्ति, उन महास्कंद की प्राप्ति की व्यक्ति वाले या शक्ति वाले, उन्हीं में वैसी ही कायत्व नाम की सावयवपने को सावयत्व सिद्धि ही इति वेति, सिद्धि होती है, ऐसा कहा। कौन से द्रव्यों में? 5 द्रव्यों में। 5 द्रव्यों में कि 6 द्रव्यों में? 5 ही द्रव्यों में कायत्व की सिद्धि हुई, क्योंकि सावयवपना होने से। काल में सावयवपना कायत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि कालाणु कितने होते हैं? कालाणु कितने होते हैं?
कालाणु के प्रदेश कितने होते हैं? कालाणु एक प्रदेश ही होता है, पर संख्या में असंख्यात होते हैं। भूल के पुनः भूल नहीं करना, ठीक। इसलिए उसमें कायत्व सावयवत्व घटित नहीं होता। इस प्रकार से आचार्य अमृतसेन स्वामी की समय व्याख्या को हमने समझा। अब उसी बात को विस्तार से समझाते हुए जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति टीका में और उत्थानिका में क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 5 आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। उत्थानिका। अथ पूर्वोक्तम अस्तित्वं कायत्वं च केन प्रकारेण संभवतीति प्रज्ञापयति। मिल गया? उसके ही नीचे ही होगा तात्पर्य वृत्ति टीका। अथ पूर्वोक्तम अस्तित्वं कायत्वं च केन प्रकारेण संभवति इति प्रज्ञापयति। पूर्व में जो अस्तित्व और कायत्व कहा है वह केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से संभव है उसको प्रतिपादित करते हैं। मिल गया? समझ में आ गया? उत्थानिका यानी भूमिका, टीका में या आने वाली गाथा आदि में क्या कहने वाले हैं उसको संक्षेप से पंक्तियों में लिखना उत्थानिका हो। तो उत्थानिका में जयसेन स्वामी कह रहे हैं अथ अब पूर्वोक्त पूर्व में जो अस्तित्व और कायत्व को कहा है वह केन प्रकारेण किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से संभवती संभव होता है उसको यहाँ प्रज्ञापयति, उसको यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति। जैसे मत्ति सहाओ गुणहिम सहपजे विवेहिम ते होन्ति अत्ति। ब्रैकेट में लिखा है, अब पढ़ते हैं उसकी टीका। येषाम पंचास्ति कायमास्तित्वं विद्यते। उसी में पंचास्ति कायों में अस्तित्वं विद्यते यानी अस्तित्व विद्यमान होता है। सा कहा वह कैसे होता है अस्तित्व? स्वभावः सत्ता अस्तित्वं तन्मयत्वं स्वरूपम इति यावत्। समझ में आया क्या? जो गाथा कुंद कुंद स्वामी की है उसकी पहली पंक्ति और दूसरे पंक्ति की आधी लाइन, ऐसे लगभग 1.5 पंक्ति का यह वाक्य और उस पर टीका करते हुए जयसेन स्वामी कहते हैं ये शाम अस्तिकायत्व अस्तिकायानाम अस्तित्वं विद्यते। इन्हीं अस्तिकायों में, कौन सी अस्तिकाय? 5 अस्तिकायों में अस्तित्व विद्यते विद्यमान है। सा कहा वह कैसे है? स्वभावः स्वभाव से है। सत्ता अस्तित्वम सत्ता रूप वह अस्तित्व है। सत्ता समझी थी क्या? महासत्ता अवान्तर सत्ता, जो सत है वही सत्ता है और उसे ही अस्तित्व कहा। तो प्रश्न पूछा वह सत्ता या अस्तित्व कैसा है? स्वभाव से है, सत्ता रूप अस्तित्व है। तन्मयत्वम तन्मय हुआ है उसमें, उस टोकनी में रखे हुए बेर जैसा। याद है दृष्टांत? टोकनी में रखे हुए बेर जैसा, हाथ पे रखे हुए पेन जैसा नहीं, हाथ में लगी हुई उंगली जैसा। तन्मय बिल्कुल उस तत्मय, उसका उसमें एक विलीनीकरण हुआ है। ऐसा अनन्य संबंध से जो स्वभाव से स्वरूपम इति यावत्, स्वरूप से, स्वरूप ही है। अस्तित्व कोई भिन्न विषय नहीं है। रोटी में आटा कैसे है? स्वभाव से है, तन्मय है। पर रोटी में घी चिपड़ा है, लगाया है, पर रोटी में आटा तन्मय है, स्वभाव है, स्वरूप है, सत्ता अस्तित्व है। जबकि रोटी में, चिपड़ी हुई रोटी में घी की भी सत्ता है, घी का भी अस्तित्व है, पर वह घी का अस्तित्व युत सिद्ध है और आटे का अयुत सिद्ध। शब्द याद रखना,
बहुत अच्छे से जरूरी है। आगे इसका व्याख्यान जब कुंद कुंद स्वामी करेंगे तब ये पूरा विषय हमें समझ में आएगा। पर पता नहीं समझने के लिए समझाने के लिए हम रहे नहीं रहे, पर ग्रंथ तो रहेगा। तो समझना कैसा है, अस्तित्व स्वभाव से है, सत्ता रूप है, फिर तन्मय है और स्वरूप से है यावत। इस प्रकार से कई ही सह किसके साथ है? ये जो आपने अस्तित्व बताया ये तो बता चुके थे, पर ये तो बताओ ये अस्तित्व किसके साथ स्वभाव जैसा है, किसके साथ तन्मय है, किसके साथ उसका स्वरूप है। कुछ तो पता चले सत्ता कैसी किसके साथ है। माना कि किसी पक्ष की सत्ता है तो किसके साथ है, किस पर है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो ये अस्तित्व किसके कई सह किसके साथ है? गुण पर्यायी। किसके साथ? गुण और पर्यायों के साथ ही इसकी सत्ता है, तन्मयता है। अन्य किसी के साथ तन्मयता नहीं है। समझ में आया? ये सब कुछ हमने अमृतचंद स्वामी की टीका में समझा है, पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से जयसेन स्वामी और हमें खुलासा विस्तार करने का प्रयास करें। पहले कहा कि पांचों अस्थिकायों में अस्तित्व है, स्वीकार हो गया। फिर पूछा कि अस्तित्व है कैसे? स्वभाव से, तन्मय रूप, स्वरूप से। तो ये तन्मयता, स्वभावता किसके साथ है? गुण पर्यायी, गुण और पर्यायों के साथ। कथम भूते, किस प्रकार की है? यह जो सहभागिता है, तन्मयता है, गुण पर्याय के साथ है, अस्तित्व की समझ में आ गया। पर किस प्रकार की है ये गुण पर्याय? तो उसका उत्तर देते कहते हैं विविधत्रै नाना प्रकारस्ते अस्ति सन्ति भवन्ति इत्यनेन पंचास्तिकायत्वं मुक्तमिति। विचित्रै नाना प्रकारैः ते अस्ति सन्ति भवन्ति इति अनेन पंचास्तिकायम् अस्तित्वम् उक्तम इति। क्या कहा? पुनः समझना अब हिंदी में। वह गुण पर्याय किस प्रकार से है, कैसी है? विचित्रई, नाना प्रकारे, विचित्र विचित्र, ऐसे नाना प्रकार से युक्त अस्ति है, संति होते हैं, भवंती होते हैं। समझ में आया? वे गुण पर्याय कैसे हैं? ये श्लोक का अर्थ चल रहा है। जैसिम अत्थिसहाओ गुणेहिम सहपज्जेहिम विविहेहिम। विविध प्रकार की जो गुण पर्यायों से युक्त है उसी का व्याख्यान टीका रूप आचार्य महाराज कह रहे हैं। विविधत्रयी, विचित्रयी, नाना गुण प्रकारे। विचित्र यानी विविध, विचित्र यानी विचित्र नहीं। विचित्र यानी चंद्री जी विचित्र ही है, ऐसे विचित्र नहीं। क्योंकि विचित्र का अर्थ हमने विचित्र तरीके से कर लेना प्रारंभ किया है। एक मानचित्र होता है, एक चित्र। जब भी चित्र होता है किसी बॉर्डर, किसी कागज किसी पे होता है, उससे बाहर जो होता है वो विचित्र होता है। एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। तो ऐसे मात्र नॉर्मल सामान्य रूप नहीं है, एक रूप नहीं है, अनेक रूप होने से उसे विचित्र, नाना प्रकार के उन गुण पर्यायों से युक्त होता है। इति अनेन, इस प्रकार से पंचास्तिकायानाम अस्तित्वम उक्तम, इसी प्रकार से पांचों अस्तिकायों का अस्तित्व कहा। इति, इस प्रकार से। पुनः कहते हैं वार्तिकम तथा कथ्यते। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए जयसेन स्वामी अन्य ग्रंथों के वार्तिक को, सूत्रों को प्रतिपादित कर रहे हैं कि मैंने जो गुण पर्यायों को विविध प्रकार से कहा है, कुंद कुंद स्वामी ने जो कहा है उसको ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए वार्तिकम तथा कथ्यते, वार्तिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकणः पर्याया अथवा सहभुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायास्ते च द्रव्यात् सकाशात्
संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदे न भिन्न प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण वा चा भिन्ना। मिल गया। एक पूरा वाक्य था वार्तिकम तथा कथ्यते। यहाँ पर वार्तिक को कहते हैं। कैसा है वार्तिक? अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकना पर्याया। हमने पिछली भी टीका में समझा था अन्वयी जो होते हैं, अन्वयी विशेष यानी गुण और व्यतिरेकी विशेष यानी पर्याय, जो प्रत्येक अवस्थाओं में सह 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 या क्रम अन्वय 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 का अर्थ होता है होने पर होना, होने पर होना। अग्नि, उष्णता, ज्ञान दर्शन, जीव, शक्कर, मिठास, ये अन्वयी है। ये जो अन्वयी रूप से प्रत्येक अवस्था में सततता से वैसे 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 ही चलते हैं, उनको गुण कहा जाता है। जो प्रत्येक अवस्था में होते हुए भी व्यतिरेक रूप है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, उसे पर्याय कहा। व्यतिरेकणः पर्याया, अन्वयिनो गुणा। ये दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद रखना। अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकणा पर्याया, जो अन्वय रूप से है, होने पर होना, बिना गुणों के उस द्रव्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। ऐसे जो गुण हैं, ऐसा जो पदार्थ है, ऐसी जो वस्तु है, उसको ही अन्वयी रूप गुण का। जो है तो जो है पर प्रत्येक अवस्था में कथनचित बदलती रहती है, उस व्यतिरेक रूप होने से उसे पर्याय का। मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव आदि ये सभी हैं, पर्याय है, पर एक दूसरे से कैसी है? व्यतिरेक रूप है, भिन्न रूप है। पर्याय होगी, चाहे शुद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, वहाँ भी पर्याय है, पर एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न होने से, कथनचित उसमें भिन्नता होने से, उसे व्यतिरेकी रूप कहने से उसे पर्याय का। अथवा और भी कह रहे हैं सहभुवो गुणा क्रमवर्तिनः पर्यायास्ते। सहभुवो गुणा और क्रमवर्तिना पर्याया, सहभावी जो होते हैं, सहचर जो होते हैं, साथ साथ चलते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और क्रमवर्ती, एक के बाद एक क्रम, एक के बाद एक क्रम जो होता है, ऐसे क्रमवर्ती पर्याया। पर्याय सतीश भाई क्रमवर्ती होती है, क्रमबद्ध। माँ किंचित भी क्रमबद्ध कोई भी पर्याय नहीं है। आचार्यों ने 3 ही शब्दों का चंद्रेजी पर्याय के लिए प्रयोग किया है, क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी। क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी। बद्ध का मतलब है बंधा हुआ। क्रम कोई बंधा हुआ नहीं है। केवली के ज्ञान में भले ही क्रम में, ज्ञान में कथनचित कुछ बंधता है, पर वो उनका विषय है। उनका और हमारे पर्याय का एक दूसरे से कोई संबंध है क्या? नहीं है। इसलिए जिस विषय को आचार्य भगवंतों ने नहीं लिया है, उस विषय पर हम लड़े शोभा नहीं देता। जिस विषय को या जिस शब्द को आचार्य भगवान ने लिखा होता, फिर हमें कुछ कौतूहल होता, तो फिर भी बात जमती। क्या आचार्य महाराज को चंद्रे जी आपसे कम अकल थी? बुरा नहीं मानना, हम तो पूछ रहे हैं। अब कहाँ से आए आपके जैसे विद्वानों को पता है। क्योंकि समझना, अगर आचार्य भगवंतों को इतनी थोड़ी सी भी क्षयोक्षम की कमी होती, तो इतने बड़े ग्रंथों को कहाँ से लिख के जाते। और एक भी आचार्य ऐसे नहीं हुए जिन्होंने इस शब्द को उल्लेखित किया होगा, तो मतलब उनको वहाँ क्रमबद्ध से अभिप्राय नहीं था। नियतता तो है, एक के बाद एक कोई ना कोई पर्याय मिलेगी, ये परम सत्य जरूर है, पर फिर भी कोई बद्धता नहीं है, बंधी हुई नहीं है ना। हम ज्ञान से मान लेंगे तो हमारा पुरुषार्थ मां व्यर्थ हो जाएगा। जब पर्याय बंधी है
फिर प्रश्न आएगा, जो ये प्रश्न आता है ना कि महाराज जी पुरुषार्थ की जरूरत क्या, जहां होगा वो होना है, सो होता स्वयं जगत परिणाम होता रहेगा। ये एकांत से कथन ना करे, हमारे पास भी कथन है, होता स्वयं जगत परिणाम, पर कब कैसे, पुरुषार्थ के साथ। नहीं तो आज व्यक्ति पुरुषार्थहीन होके बैठ जाएगा, मात्र कर्माधीन होके रह जाएगा, हो जाएगा जैसा होना है। भगवान के ज्ञान में झलका है तो होके रहेगा, उनके ज्ञान में क्या झलका है तुम्हें क्या पता है? उनके ज्ञान में यही झलका है माँ कि आप 10 वर्ष पुरुषार्थ करने के बाद आपको कुछ मिलना है, वो हमें पता है क्या? नहीं है, इसलिए हानि है। और पहली बात हानि की बात की, जो शब्द पूर्वाचार्यों ने आगम में उद्धृत किया ही नहीं है, उस शब्दों के पीछे क्या लड़ाई? बाकी जो लिखा है उसको समझे ना, उसका प्रयोग किया जाए, फिर उसकी हानि भी है और प्रयोग नहीं किया है। इन दोनों कारणों से क्रम नियतता क्रम भावी पर्यायास्ते च द्रव्यात् सकाशात संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेन भिन्ना प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण च भिन्ना। रोज इस बात को हम दोहराते हैं कि ये गुण और पर्याय कैसी है, द्रव्य से अस्तित्व से भिन्न है कि अभिन्न है। चंद्रेश जी, आपकी मनुष्य पर्याय आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है कि अभिन्न है? वह नए का व्याख्यान हो गया। अब नए व्याख्यान से आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्ना। संज्ञा मनुष्य जीव, एक ज्ञानोपयोग और एक अशुभ उपयोग, इस अपेक्षा से उसके लक्षण भिन्न हैं, प्रयोजन भी दोनों का भिन्न है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्ना प्रदेश रूपेण सत्ता रूपेण व अभिन्ना। प्रदेश कहाँ है दोनों के? वही है, जहाँ जीव के प्रदेश है वहाँ मनुष्य के प्रदेश है, इसलिए वहाँ अभिन्नता है। जहाँ जीव की सत्ता है वही मनुष्य की भी सत्ता है, इसलिए सत्ता और अस्तित्व की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से वाच अभिन्ना, वह अभिन्न है। समझ में आया? गुण और पर्याय दोनों भी कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। अगर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक कहेंगे तो गुण छूट जाएगा। सतीश भाई, गुण छूट जाएगा, इसलिए विशेष रूप से ये समझना आवश्यक है। 3 शब्द याद रखना माँ, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से वे भिन्न हैं, पर प्रदेश अधिकरण सत्ता इन तीनों की अपेक्षा से वह अभिन्न ही है। आगे कहते हैं पुनरपि कथम भूता। समय हो गया है, एक वाक्य पूरा करते हैं। पुनः और कैसे है ये गुण पर्याय और सत्ता? विचित्रा नाना प्रकारा। ये गुण पर्याय भी विचित्र यानी नाना प्रकार की। केन कृत्वा, किस कारण से? आप कह रहे हो, मान लिया आचार्य भगवान की पर्याय अनेक प्रकार की, गुण अनेक प्रकार के है, विचित्र है, पर किस कारण से, उनमें भेद क्यों हुआ? तो उत्तर देते कहते हैं स्वेन स्वभाव विभाव रूपेण अर्थ व्यंजन पर्याय रूपेण वा। किस कारण से? स्वयं के ही स्वभाव विभाव रूप से या अर्थ व्यंजन पर्याय रूप से उन दोनों में भी कथनचित भेद है, विचित्रता है। कल समझेंगे अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय आदि का विस्तार जो आचार्य जयसेन स्वामी ने किया है उसे आगे समझेंगे। पर इनके कारण से उनमें भेद है, नाना प्रकार है, जिसको कल हमें विशेष रूप से समझना है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, इन सभी का व्याख्यान कल समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की